मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। कल की वीडियो में हमने वेक्टर का बेसिक डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो पहले देख लें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। अगर आपको बेसिक आइडिया है वेक्टर के बारे में, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आज का जो ये लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर थ्योरेटिकल लेक्चर है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पर वेक्टर को आगे समझने के लिए आज की लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, अगर आप बोर्ड की एग्ज़ाम को उतना कंसीडर नहीं करते हैं, तो फिर आप वीडियो को फास्ट वे में देख लें और मैं गाइड कर दूंगा कि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख लें। डेरिवेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पर अगर आप 11th क्लास में हैं, आप बोर्ड का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते हैं, स्कूल एग्ज़ाम की, तो आपके लिए ये जो पूरा लेक्चर है, पूरा का पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वेक्टर में आपकी स्कूल एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप मुझे मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर के नाम से जानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर, ये मेरा वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 है। कल मैंने लेक्चर 1 डाल रखा है। लेक्चर 2 वेक्टर में आज हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा 2 टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर और दूसरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद डिजिट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को हम उसके पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, पर 3 कंडीशंस ध्यान रखना चाहिए। वो कंडीशंस ये हैं, अ वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड टू itself without changing its magnitude, comma, direction and angle. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एंगल, इन तीनों चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए, फिक्स रखते हुए आप वेक्टर को उसके रिस्पेक्ट में पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लिया मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है। इसको मैंने वेक्टर ए बोला, इसको मैंने वेक्टर बी बोला। ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, तो हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग पहले बी को करते हैं, फिर ए को कर लेंगे। तो ए को हमने वैसे ही रख दिया, थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। ए को हमने वैसे ही रख दिया, बी को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ले आ देंगे। देख रहे हो, ये बी यहाँ चला आया। इस बी की मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो एरो है, एरो की लेंथ जितनी है उतनी ही यहाँ भी रहेगी, और इस बी का जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ रहेगा। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और एंगल भी सेम रहना चाहिए, यानी कि ये जो एंगल है, ये एंगल अभी भी 45 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बी का पैरेलल शिफ्टिंग हुआ है। अब ए का पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लें। हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब ए का पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, तो इसको शिफ्ट करना है तो दूसरे वाले को कांस्टेंट रख दो वैसे ही। तो ये हो गया वेक्टर बी। वेक्टर ए को उठा के पैरेलली शिफ्ट करो यहाँ पे, ये हो गया वेक्टर ए। ठीक है, जितनी लेंथ इस एरो की यहाँ है उतनी ही लेंथ यहाँ है, जो डायरेक्शन यहाँ है वही डायरेक्शन यहाँ है। एंगल देख सकते हो, ए और बी के बीच में पहले जितना एंगल था अभी भी उतना ही होगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका क्या, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। इसका यूज पड़ेगा वेक्टर एडिशन में, बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा इसका। क्या मेरा कैमरा ठीक से काम कर रहा है? या तो इसको अच्छे से समझ ले आप, इसका यूज पड़ेगा आज की लेक्चर में आगे, और आज की लेक्चर में ये पूरी फिजिक्स में इसका बहुत यूज पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको मिटा रहा हूं मैं। तीनों कंडीशंस ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। दो वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, वो तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है किसी डिजिट से, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखनी है यहां पे। पहली बात, इफ अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड with a constant, या ऐसे लिखो, with a positive number lambda, then the magnitude of vector A is changed by the factor lambda and direction remains same। डायरेक्शन को सेम रखते हुए उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेमडा टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लिया वेक्टर ए है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने लेमडा से, तो इसका मैग्नीट्यूड लेमडा टाइम्स ए हो गया। यानी कि मान लिया लेमडा की वैल्यू 2, तो वेक्टर ए को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स वेक्टर ए हो जाएगा। इसको अगर हम डायग्राम में बनाएं तो ये है अपने पास वेक्टर ए, और पहला मतलब ये वाला वेक्टर ए है अपने पास, सॉरी एक वेक्टर ए है, ये वाला जो वेक्टर ए है वो यहाँ आ गया। अब इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे देखो जरा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज चेंज्ड बाय द फैक्टर लेमडा। हमने आपको बताया है कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो लेंथ ऑफ एरो होता है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एरो डबल हो जाएगा ना, 2 टाइम्स ए हो गया है तो डबल बना दो यहाँ पे, ये हो गया 2 टाइम्स वेक्टर ए, ठीक है। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ डिजिट, ये पॉजिटिव नंबर लेमडा है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। Second number, if a vector A is multiplied by a negative number minus lambda, then the magnitude of vector, ऐसे लिखो, the magnitude of vector A is changed by the factor lambda and direction reverses।
लेमडा टाइम्स मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही, पर माइनस साइन लगा हुआ है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था नेगेटिव वेक्टर्स, उसको ज़रा ध्यान रखो, वैसे ही हो जाएगा। यानी कि वेक्टर ए को अगर आपने माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस लेमडा टाइम्स वेक्टर ए होगा। यानी कि वेक्टर ए को अगर आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 टाइम्स वेक्टर ए हो जाएगा। यानी कि मैंने मान लिया ये है वेक्टर ए, और जो -2 टाइम्स वेक्टर ए है उसको हमने ये मान लिया -2 टाइम्स वेक्टर ए। इसका जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो गया है और इसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया है, -2 टाइम्स वेक्टर है। ठीक है, इसको कॉपी करें। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को साथ में अच्छे से स्टडी करते हुए, नोट करते हुए चलें। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब पढ़ेंगे हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स। थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगा आज के लेक्चर में, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करते हैं ताकि हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर ज़्यादा टाइम दे सकें। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के दो नियम होते हैं, दो नियम नहीं मतलब दो तरीके से हम वेक्टर ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड, दूसरा तरीका है एनालिटिकल मेथड। तो आज की वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एनालिटिकल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो वेक्टर एडिशन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड, दूसरा तरीका है एनालिटिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नंबर 2 पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नंबर 3 पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीनों लॉज हैं। ठीक है, तीनों लॉज इंपॉर्टेंट है। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन जो है, ये बार बार वर्ड हम यूज कर रहे हैं, आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये देखते हैं। जनरल मेथड जो होता है एडिशन का, उसमें क्या होता है 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7। पर वेक्टर एडिशन में 3 + 4 = 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे ट्रायंगल लॉ से। जैसे मान लो मेरे पास ये दो साइड्स हैं एक ट्रायंगल के, ये है आपका, मान लीजिए इसको थोड़ा छोटा कर दिए, इसको थोड़ा बड़ा कर दिए, 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा यहाँ से, रिजल्टेंट समझो बीच से जो पास करता है, वो अभी बताएंगे, सब चीज़ अच्छे से बताएंगे। तो ये जो वेक्टर ए यहाँ से यहाँ तक आया, वेक्टर बी यहाँ से यहाँ तक आया, वेक्टर सी यहाँ से यहाँ तक आया, ये देख रहे हो तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये कितना होगा 5 मीटर होगा। इसको हमने बोला वेक्टर ए, इसको हमने बोला वेक्टर बी, इसको हमने बोला वेक्टर आर। तो वेक्टर आर = वेक्टर ए + वेक्टर बी होता है। और जो जनरल मेथड आप एडिशन का देखते हो, वहाँ से 3 + 4 = 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे r के जगह पे 7 होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 5 आ गया। तो वेक्टर एडिशन थोड़ा डिफरेंट होता है। ये r क्या है, ये रिजल्टेंट क्या होता है, कैसे बनता है, अभी आपको पूरा डिटेल में हम समझाएंगे। ठीक है, इतना आप नोट करें। हम इसको मिटा रहे हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा।
नोट डाल के एक पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, इन वेक्टर एडिशन only two vectors are added and the result को resultant बोलो, the resultant will also be a vector। ठीक है, सिर्फ दो वेक्टर्स को ही ऐड करना है, आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ ऐड नहीं कर सकते, अगर कर रहे हो तो गलत है। ठीक है, स्केलर को स्केलर के साथ ऐड कर सकते हो, वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हो, तो हमेशा वेक्टर वेक्टर ही ऐड होगा। ठीक है, यानी कि एक कोई वेक्टर ए है, दूसरा कोई वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो आपके पास वेक्टर आर आएगा, और इसी आर को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट वर्ड आया है रिजल्ट से, ट्रायंगल में इसके ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ओनली टू वेक्टर्स आर एडेड, वन वेक्टर एंड वन स्केलर कैन नॉट बी एडेड टुगेदर। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूं इसको, आप इसको नोट करें अच्छे से। वेक्टर एडिशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 में अपने पास था ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इस ग्राफिकल मेथड में अपने पास नंबर 1 में है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो लोग इधर उधर ध्यान लगाए हैं, किसी और चीज़ में ध्यान लगा करके गाना सुनते हुए पढ़ रहे हैं या फिर शोरगुल है आसपास, उसको आप अपने से अलग कर दें और अच्छे से कंसंट्रेट होके पढ़ें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके अंदर एक स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट ये है, यहाँ लिख रहा हूँ, इफ टू वेक्टर्स represent two sides of a triangle taken, या ऐसे लिखो, two sides of a triangle taken magnitude and direction in same order. If two vectors represent two sides of a triangle taken magnitude and direction in same order, then the resultant will represent the third side of the triangle taken magnitude and direction in opposite order। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूं आपको। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट विल रिप्रेजेंट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसको हम ग्राफ में समझते हैं, वैसे डायग्राम बना करके। ये दो वेक्टर्स हैं, इसको मैंने बोला वेक्टर ए, इसको बोला वेक्टर बी। ठीक है, दो वेक्टर्स ऐसे बनाए हैं, तो इनके जहाँ पे टेल से टेल मिला हुआ है वहाँ से एक रिजल्टेंट पास करेगा।
ये रिजल्टेंट पास करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा बना दे रहे हैं। हटो भाई, ये रिजल्टेंट ऐसे पास करेगा। हमें क्या करना है अब, इस B को उठा के पैरेलल शिफ्ट कर देना है या A को उठा के पैरेलल शिफ्ट कर देना है। हम B को शिफ्ट करेंगे। मेरा मन, मैं B को शिफ्ट करूंगा। ये हो गया A, यहां चला आएगा B और ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर R, एंड वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। समझे हो क्या रहा है? रिजल्टेंट जो है इसको वेक्टर R बोला, दोनों को जोड़ने पे वेक्टर R निकला। ये रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के बीच से पास कर रहा है, जहाँ पे टेल से टेल दोनों वेक्टर्स जुड़े हुए हैं वहाँ से पास कर रहा है। तो हमने क्या किया, वेक्टर B को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ला दिया। तो ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B, और रिजल्टेंट तो वैसे ही जा रहा था। वेक्टर B को पैरेलल शिफ्ट इस तरीके से किया कि B का टेल A के हेड पे आया और B का हेड रिजल्टेंट के हेड पे गया। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया अपने पास। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये जो बात बोला गया है, टेकन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर, उसको देखते हैं। इसको पूरा पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। कह रहा है इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो दो वेक्टर्स हैं, ये दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टेकन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर, इस केस में दोनों सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो सेम ऑर्डर में ले आने के लिए हमने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो अब देखो, सेम ऑर्डर का मतलब है ये सेम ऑर्डर में है, A यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहीं से B गया हुआ, तो सेम ऑर्डर में है। देन द रिजल्टेंट विल रिप्रेजेंट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन अपोजिट ऑर्डर। ये रिजल्टेंट निकला हुआ है, ये रिजल्टेंट जा रहा है, ये ट्रायंगल का थर्ड साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनकी जो ऑर्डर है वो ये है, तो इसका ऑर्डर ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। टेकन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट में आ गया। ठीक है, तो R इज इक्वल टू A प्लस B हो गया। अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे इसमें, हम अब की बार A को शिफ्ट करेंगे। तो हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, ये छोटा सा यहाँ बना देते हैं। ठीक है, इसको रहने दो, छोटा सा बना रहे हैं यहाँ पे। वेक्टर B को हमने वैसे ही रखा, ये हटना यार, वेक्टर B को हमने वैसे ही रख दिया। वेक्टर A को उठा के पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। पता नहीं आज क्यों मिस्टेक हो रहा है मुझसे, बहुत होता नहीं है ऐसे। वेक्टर A को उठा के यहाँ डाल दिया, और ये अपना रिजल्टेंट तो ऐसे जाएगा वेक्टर R। तो अब की बार वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B नहीं होगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर A होगा। R इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। रिजल्टेंट देखो और B और A देखो, B प्लस A का ऑर्डर ऐसे है, रिजल्टेंट का ऑर्डर अपोजिट में है, तो B प्लस A हो गया। B से स्टार्ट हो रहा है, A बाद में आ रहा है, तो पहले B लिखेंगे, बाद में A लिखेंगे। आप जो जनरल एडिशन करते हो तो 2 प्लस 4 लिखो या 4 प्लस 2 लिखो, बात बराबर है, पर वेक्टर में ऐसा नहीं है, इसीलिए तो ये अलग है। वेक्टर में A प्लस B यहाँ लिखोगे, B प्लस A यहाँ लिखोगे, तो A प्लस B तब लिखो जब पहले A आ रहा है, बाद में B आ रहा है, और B प्लस A तब लिखो जब पहले B आ रहा है, बाद में A आ रहा है। हालांकि दोनों का मतलब एक ही बराबर है, बाद में आपको प्रूफ हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे भी, आगे पढ़ेंगे तो, पर यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो पूरा मिटा रहे हैं हम अब, और आगे पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, एक चीज़ छूट रहा है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो रिजल्टेंट निकला है, इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो थर्ड साइड की लेंथ के बराबर होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके अंदर डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू, मैंने मान लिया ए से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो थीटा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो कॉपी करो, इतना पूरा कॉपी करो, पूरा मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में आ रहा है पैरेललोग्राम लॉ। इसका डेफिनेशन देखते हैं। इफ टू वेक्टर्स represent two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant will be given by the diagonal of the parallelogram। कह रहा है if two vectors represent two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant will be given by the diagonal of the parallelogram। यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉटेड लाइन से पैरेललोग्राम बना दिया। डॉटेड लाइन से एक पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना यार, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दे रहा है। ये एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को डार्क कर दो। ये है एडजेसेंट साइड्स, इन्हें डार्क कर दो। इसको बोल दो वेक्टर ए, इसको बोल दो वेक्टर बी, ठीक है। इसका रिजल्टेंट जो होगा वो डायगोनल होगा। पैरेललोग्राम का डायगोनल ये हो गया, और इसी डायगोनल को हमने क्या बोला, रिजल्टेंट बोल दिया। तो रिजल्टेंट हो गया वेक्टर आर। अब जरा गौर फरमाओ कि क्या ये दोनों जो साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या हम बी को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब की बार हम बी को पैरेलल शिफ्ट करके ले आ रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया अपने पास वेक्टर ए, ये हो गई वेक्टर बी, और ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। क्या ये ट्रायंगल लॉ में कन्वर्ट हो गया? इस पैरेललोग्राम को हमने कन्वर्ट कर दिया ट्रायंगल में, और ट्रायंगल में वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ में कन्वर्ट हो गया। करना क्या है, पैरेललोग्राम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करो। किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को डार्क कर लो, एक को वेक्टर ए बोलो, एक को वेक्टर बी बोलो। जहाँ पे टेल से टेल मिले हुए हैं, ताल से ताल जहाँ पर मिला हुआ है, वहाँ से डायगोनल पास करेगा। उस डायगोनल को हमने रिजल्टेंट बोला, और ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट क्या बताएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बताएगा। अगर बी को पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं तो ए को भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। अगर इस ए को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो आर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो जाएगा। किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है।
if two vectors represent two adjacent sides of a parallelogram then the resultant will be given by the diagonal of the parallelogram। ठीक है, चलो मिटा रहे इसको हम। पॉलीगन लॉ पढ़ते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इधर। अभी अपने पास फिजिक्स के बड़े बड़े टॉपिक्स बचे हुए हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स बचे हुए हैं न्यूमेरिकल वाले। चलो ठीक है, थर्ड नंबर में पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या करना है, ड्रॉ कर लो वेक्टर ऐसे, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर डी। पॉलीगन में 5 साइड से ये 4 हमने बनाए, 5वां रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए एज इट इज। जैसा है वैसे ही वेक्टर ए को ड्रॉ कर दो। तो ये लो, हमने वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिया। स्टेप नंबर 2, पुट द टेल ऑफ वेक्टर बी ऑन द हेड ऑफ वेक्टर ए बाय पैरेलल शिफ्टिंग। तो वेक्टर ए जो अपना है, वेक्टर ए अपना ऐसे दिया हुआ है। इस वेक्टर ए के हेड पर हमने वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करके पुट कर दिया। स्टेप नंबर 3, जगह कम है तो इसी वजह से हम यहाँ लिख रहे हैं स्टेप नंबर 3। अगेन पुट द टेल ऑफ वेक्टर सी ऑन द हेड ऑफ वेक्टर बी बाय पैरेलल शिफ्टिंग अपना लिख लेना। तो ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास वेक्टर ए, ये हो गया अपने पास वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर सी। ठीक है, चलो ड्राइंग मेरी थोड़ी गड़बड़ है, रीज़न तुम लोगों को कभी बाद में बता देंगे। स्टेप नंबर 4, पुट द टेल ऑफ वेक्टर डी ऑन द हेड ऑफ वेक्टर सी बाय पैरेलल शिफ्टिंग। तो वेक्टर ए ऐसे था, उसको ऐसे बना दिया। वेक्टर बी ऐसे था, उसको ऐसे बनाया। वेक्टर सी ऐसे था, और एक वेक्टर डी चला आएगा पैरेलल शिफ्टिंग से। वेक्टर डी ऐसे है ना, तो ये वेक्टर डी यहाँ चला है। ठीक है, पुट द टेल ऑफ वेक्टर डी, ये टेल ऑन द हेड ऑफ वेक्टर सी, सी के हेड पे आ गया। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब अंतिम नंबर अपने पास चला आया स्टेप नंबर 5, ड्रॉ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को ड्रॉ करो। तो ये है, छोटा बना रहे हैं, वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। गड़बड़ हो रहा है, छोटा सा जगह है, कहाँ है बनाने का, यहीं पे बनाएंगे छोटा सा। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। वाह, बन गया।
ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है और रिजल्टेंट यहाँ से पास करेगा वो वेक्टर आर। रिजल्टेंट वेक्टर ए के टेल से लेकर के वेक्टर डी के हेड तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ड्रॉ द रिजल्टेंट फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर डी। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दिस इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ। 5 साइड्स आ गए, 1 2 3 4 5। अगेन इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेंथ ऑफ दिस एरो हो जाएगा, खत्म। डायरेक्शन बोलना चाहते हो तो वेक्टर ए से जितना एंगल बनाएगा वो डायरेक्शन हो गया। ठीक है, इसको नोट करो। आगे पढ़ते हैं, एक दो और लॉ हैं। वेक्टर एडिशन फॉलोज टू लॉ, उसको पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है अपने पास टॉपिक वेक्टर एडिशन फॉलोज टू लॉज। 2 लॉज को फॉलो करता है। नंबर 1 है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब इसको प्रूफ करना है, तो जो लोग जेई वाले बच्चे हैं या नीट ड्रॉपर वाले हैं जिन्हें बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देना है वो सिर्फ यहीं तक रहने दो, और जो स्कूलिंग वाले बच्चे हैं वो प्रूफ देखें, प्रूफ कैसे आता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, बीच में से पास कर गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। हमने बी को पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो वेक्टर ए वहीं पर रहेगा, वेक्टर बी उछल के यहाँ चला आया और ये हो गया वेक्टर आर। तो यहाँ पर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। दूसरा केस में क्या कर सकते हैं, बी को वैसे ही रख के ए को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया वेक्टर बी, ए उछल के ऊपर चला आया, वेक्टर ए, और रिजल्टेंट तो वैसे ही रहेगा वेक्टर आर, और रिजल्टेंट जो है आर इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। देख रहे हो, r इज इक्वल टू ए प्लस बी है और r इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। प्रूफ्ड, पहले भी बता रहे थे तुम्हें हम ये, ठीक है। प्रूफ हो गया कम्यूटेटिव लॉ में, इसको नोट करो अच्छे से। अब हम एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लिया हमने वेक्टर ए, दूसरा लिया वेक्टर बी, तीसरा लिया यहाँ पे एक वेक्टर सी, ऐसे ले लिया। ठीक है, अब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तो अपने पास हो गया। हम इसमें क्या कर सकते हैं अब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी,
इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, जैसे पॉलीगन लॉ हुआ था वैसे ही कर सकते हैं, पॉलीगन लॉ के जैसा। तो वेक्टर ए चला आया यहाँ पर, वेक्टर बी चला आया यहाँ पर, और वेक्टर सी चला जाएगा कहीं और। तो बड़ा हो गया, कहीं और नहीं जाएगा, यहीं आएगा। वेक्टर ए चला आया यहाँ पे, वेक्टर बी चला आया यहाँ पे, वेक्टर सी चला आया यहाँ पर, और रिजल्टेंट ये हो गया वेक्टर आर। हमें पता है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा, ठीक है। पर वो तो हमें लेके आना नहीं है, हमें तो ये प्रूफ करना है। तो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ से। ये जो वेक्टर का साइन हम बनाए हुए, ये मनगढ़ंत है, मतलब अपनी तरफ से हम बनाए हुए हैं इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। कोई और टीचर किसी और तरीके से प्रूफ कर सकता है, ये हमारा तरीका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं वेक्टर R1। ये एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ट्रायंगल। तो वेक्टर R1 इज इक्वल टू कितना हो गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। गौर से देखो, ये और ये अगेन एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये R1 और C सेम ऑर्डर में है और R ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R1 प्लस वेक्टर C होगा। यानी कि वेक्टर R इज इक्वल टू R1 के जगह पे वेक्टर A प्लस वेक्टर B आ जाएगा और प्लस अपने पास वेक्टर C आएगा। गौर फरमाए, क्या ये सही है? मतलब मैं तुम्हें एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ से करना क्या है, यहाँ ये तीन वेक्टर्स हमने ड्रॉ किया। पॉलीगन लॉ में जैसे हमने शिफ्ट किया था कि ए के टेल को बी के टेल को ए के हेड पे डालेंगे, वैसे ही कर दिया। यहाँ पे ए वैसे ही रखा, बी को यहाँ रखा, सी को यहाँ रखा, रिजल्टेंट आ गया आर। तो अब हमने एक बीच से यहाँ तक लाइन खींच दिया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। तो R1 इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। ए और बी सेम ऑर्डर में है, R1 ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो R1 इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। अब जरा गौर फरमाओ, ये और ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है। R1 और C एक ही ऑर्डर में है, R ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस C होगा। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस C हो गया, यानी कि R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, A प्लस B प्लस C हो गया। ठीक है, इसको नोट करो। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ को एक और तरीके से लिख सकते हैं। वेक्टर A को वैसे ही रखो, वेक्टर B को वैसे ही रखो, वेक्टर C को वैसे ही रखो, रिजल्टेंट को भी वैसे ही रखो, और अब की बार यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर R2 खींच दो। देख लो, ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है। B और C सेम ऑर्डर में है, R2 अपोजिट ऑर्डर में है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम R2 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C। अब देखो यहाँ से ये और ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है। वेक्टर A, वेक्टर R2 और वेक्टर R मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है, यानी कि वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर R2, यानी कि वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस R2 के जगह पे क्या होगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर C। जरा गौर से देखो, ये और ये सेम दिख रहा है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ये वाला। और जरा गौर से देखो, ये और ये सेम दिख रहा है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ये। और दोनों किसके बराबर है, R के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो, ये चीज़ हो गया अपना, यानी कि प्रूफ हो गया, ये प्रूफ्ड। यही दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी, और C बाहर आ गया, C बाहर आ गया, प्रूफ हो चुका। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से नोट कर ले। वेक्टर जो टॉपिक है
वो एक्चुअली मैथमेटिक्स का टॉपिक है, मैथमेटिक्स के अंदर आता है। H.C. वर्मा के बुक में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नाम का एक चैप्टर है, उसमें दिया हुआ है। पर फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स करने के लिए, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स करने के लिए इसका यूज़ पड़ेगा, वेक्टर का यूज़ पड़ेगा, ठीक है। हर चैप्टर में पड़ेगा, 12th क्लास में भी पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पड़ेगा, मैग्नेटिज्म में पड़ेगा, 11th क्लास के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पड़ेगा, मोशन इन 2D में पड़ेगा। मतलब मोशन इन 2D से स्टार्ट हुआ तो पूरी फिजिक्स में चलेगा, ठीक है। यहाँ तक नोट करें। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मन लगा के पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।